हेलो एवरीवन, अगर आप हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं तो आज ही उनका नया रिवाइज क्राइटेरिया आ गया है जिसे आप देख सकते हैं। ये जो लेटर आया है ये आया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और हरियाणा चंडीगढ़ से निकल के किसको लिखा है, ऑल द प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट एडिड प्राइवेट कॉलेजेस इन स्टेट ऑफ हरियाणा करके। ये जो मेमो नंबर इन्होंने लिखा है केवी, और इसमें जो डेटेड है पंचकुला के 18/4/2023 यानी 18 अप्रैल को ये वाला क्राइटेरिया आया है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट जो इसका है ये बताता है हमें रिवाइज क्राइटेरिया फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल हैं और जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो हरियाणा में लगेंगे उनका क्राइटेरिया इन्होंने रिवाइज कर दिया है कि क्या रहेगा इसके क्राइटेरिया में। और फिर इन्होंने ये सारी बात बताई है जो पहले इन्होंने मेमो निकाला था डायरेक्टरेट ने 12/12/2022 को, उसको उन्होंने रिवाइज करके नया क्राइटेरिया इन्होंने बनाया है। नया क्राइटेरिया क्या बनाया है, फिर ये सारा लेटर इन्होंने लिखा है उसके बारे में, ये सारी कॉपी इन्होंने फॉरवर्ड की है रजिस्ट्रार को, क्षेत्रा को, एमडी यूनिवर्सिटी को, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे इन्होंने 10 यूनिवर्सिटीज़ को इन्होंने इसको फॉरवर्ड किया है। और फिर आईटी सेल जो पैनल है वहाँ पे इसको फॉरवर्ड किया है। अब क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, नया जो क्राइटेरिया है, नया क्राइटेरिया रहेगा क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट एडिड प्राइवेट कॉलेजेस इन हरियाणा स्टेट। इसमें क्राइटेरिया में आपका एकेडमिक जो रिकॉर्ड रहेंगे वो आपके 40 नंबर के रहेंगे। एडिशनल जो क्वालिफिकेशन आपकी जैसे एमफिल पीएचडी वगैरह जो आपने कर रखी है वो सारी 15 नंबर में आएंगी। अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, रिसर्च का एक्सपीरियंस है तो 20 नंबर। और जो कैरिकुलम एक्टिविटीज़ हैं वो 7.5 नंबर की हैं। अगर आपने स्पोर्ट्स में कहीं पार्टिसिपेट किया उसके 5 नंबर मिलेंगे। और इंटरव्यू के आपके 100 नंबर 12.5 नंबर रहेंगे। इस तरह से आपके टोटल 100 नंबर बनेंगे। ठीक है जी। एकेडमिक रिकॉर्ड आपके 40 नंबर का होगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन 15 नंबर की रहेगी। और उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस के 20 नंबर रहेंगे। और कैरिकुलम एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी के आपके 7.5 नंबर रहेंगे। और स्पोर्ट्स के 5 नंबर रहेंगे। इंटरव्यू आपका 12.5 नंबर का रहेगा। 40 नंबर का जो उन्होंने बताया एकेडमिक रिकॉर्ड, उनको डिवाइड किया इन्होंने 55% से। अगर 55% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो उसको जितने मार्क्स आपके 0.4 मार्क्स फॉर ईच परसेंटेज के लिए इन्होंने दिया है। और 55 अगर आपके ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स हैं 55% से ज़्यादा आपके, उन पे 0.3 आपको दिए जाएंगे। 55% से ज़्यादा +2 में जितने मार्क्स हैं उसके 0.2 नंबर दिए जाएंगे। और मार्क्स मैट्रिक्स में 55% से जितने ज़्यादा हैं उसके 0.1 मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा उसका पॉइंट। जैसे मान लो आपके 60% नंबर है पीजी में, मास्टर डिग्री में, तो 55% से आपके 5 नंबर ज़्यादा हो गए तो उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 0.4 यानी 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा उसके मिल गए। इस तरह से आपकी कैलकुलेशन की जाएगी। फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, मान लो आपने पीएचडी की है 10 नंबर मिलेंगे, जेआरएफ है 5 नंबर मिलेंगे, नेट है 3 नंबर मिलेंगे, स्लेट है आपके स्टेट है स्लेट है तो 2 नंबर मिलेंगे, ग्रेजुएशन ऑनर की है आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में 3 नंबर अलग से मिलेंगे। इस तरह से आपके पीएचडी के 10 नंबर रहेंगे, एमफिल का कोई नंबर नहीं है। ठीक है जी। अगर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है और टीचिंग एक्सपीरियंस के मैक्सिमम 10 नंबर मिलेंगे, पर सेमेस्टर 1 नंबर रहेगा। ठीक है जी। रिसर्च में अगर आपका पब्लिकेशन रिसर्च है, पब्लिश्ड है यूजीसी वाले में तो 3 नंबर एक पेपर के हैं। पेपर प्रेजेंट किया आपने कहीं पे इंटरनेशनल बाहर तो 5 नंबर है। इंटरनेशनल कंट्री में किया है तो 3 नंबर है। नेशनल उसमें किया है तो 2 नंबर है। स्टेट में किया है तो 1 नंबर है। इस तरह से आपके ये जो नंबर बनेंगे 10 नंबर रिसर्च के बनेंगे, 10 नंबर टीचिंग एक्सपीरियंस के। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में आपके एनसीसी के 5 नंबर हैं। और एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर है, सी है तो 5 नंबर है, एनएसएस नेशनल है तो 5 नंबर है, स्टेट है तो 2 नंबर है। और फिर कहीं आपने डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट किया है, नेशनल लेवल पे 5 नंबर, स्टेट लेवल पे 2 नंबर और 1 नंबर जोनल लेवल पे है। रिपब्लिक डे में कहीं हिस्सा लिया है तो आपके 2 नंबर हैं परेड में। स्पोर्ट्स में अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया 5 नंबर, नेशनल लेवल पे फर्स्ट पोजीशन आई है 3 नंबर, सेकंड पोजीशन आई 2 नंबर। इस तरह से मिला के आपके नंबर इन्होंने टोटल आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है जी। सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए नंबर क्लेम करने के लिए। 12.5 नंबर का इंटरव्यू रहेगा जिसमें से आपकी नॉलेज, सब्जेक्ट की नॉलेज के 5 नंबर रहेंगे। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज कैसी है उसके 4.5 नंबर रहेंगे। ओवरऑल पर्सनैलिटी के आपके 3 नंबर रहेंगे। इस तरह से आपका सिलेक्शन इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में होगा। फिर अगर आप प्रिंसिपल के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपका एकेडमिक रिकॉर्ड 20 नंबर का रहेगा। टीचिंग एक्सपीरियंस और आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल कैसी है 35 नंबर की रहेगी। और आपके एकेडमिक रिकॉर्ड और रिसर्च से रिलेटेड 32.5 नंबर रहेंगे और 12.5 इंटरव्यू नंबर रहेंगे। सेम आपकी जो कैलकुलेशन एकेडमिक रिकॉर्ड की तो ऐसे ही रहेगी, 55 से ज़्यादा 0.5 और ग्रेजुएशन में 55 से ज़्यादा है तो 0.4 और +2 में 55 से ज़्यादा है तो 0.3 और इसी तरह से 10th में आपके 55 से जितने ज़्यादा है 0.2 से मल्टीप्लाई करके आपके
मार्क्स कैलकुलेट कर ले जाएंगे। मैक्सिमम आपको 5 नंबर दिए जाएंगे सब में। फिर उसके बाद आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल में 10 नंबर आपके टीचिंग एक्सपीरियंस के। अब वो 15 साल से जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसका 1 नंबर मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के आपके 25 नंबर है, जिसमें आपने कहीं डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर इस तरह से का एक्सपीरियंस है, 1 नंबर 1 साल का। रजिस्ट्रार या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रहे हो कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह में तो 1 नंबर 1 साल का मिलेगा। हायर पोस्ट पे रहे हो हायर एजुकेशन में, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिशिएटिंग टाइप में तो 1 नंबर 1 अलग से रहेगा। कहीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जैसे मान लो वीसी के नॉमिनी, मैनेजिंग डायरेक्टर में कोऑर्डिनेट कहीं रहे हो, या आपने बर्सर कहीं किया है, एनसीसी का प्रोग्राम किया है, हॉस्टल वार्डन रहे हो, इन सब के 1-1 नंबर मिलेगा। मैक्सिमम 3 नंबर तक एक चीज़ के मिल सकते हैं। कॉलेज में कहीं एक्सपीरियंस है कोऑर्डिनेटिंग का तो 1 नंबर मिलेगा। एडिटर रहे हो किसी मैगजीन के 1 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर। मेंबर रहे हो एडवाइजरी कमेटी के, इस तरह से करके ये सारी चीज़ें दे रखी। स्पोर्ट्स, कन्वेयर इन रोड सेफ्टी, इको क्लब, SC/ST इंचार्ज रहे हो तो 1 नंबर। इस तरह से करके एकेडमिक रिकॉर्ड 32.5 नंबर का, ये आपका टोटल इंटरव्यू 12 मिला के इस तरह से 100 आपका प्रिंसिपल का बनता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।